अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से सेकेंड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में हमने अब तक फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट किया था और वहाँ हमने डिजिटल सिस्टम को पढ़ा था, डिजिटल सिग्नल को पढ़ा था। उसके बाद हमने सेकेंड यूनिट में हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा था। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, पोजिशनल, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। फिर पोजिशनल नंबर सिस्टम में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को समझा था। उसके बाद में हमने एक नंबर सिस्टम से अनदर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन को समझा था कि हम किस तरीके से एक नंबर सिस्टम के नंबर को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी क्रम में हमने सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन, फिर डेसिमल से ऑक्टेल में कन्वर्जन, फिर डेसिमल से हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना समझा था। यानी डेसिमल से हम डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर में, किसी भी अनदर बेस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमें कोई नंबर बाइनरी में गिवन है तो उसका इक्विवेलेंट हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे निकालेंगे, यानी बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास स्टेप्स हैं, हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि हम हर एक डिजिट की पोजिशनल वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, जिस भी बेस में डिजिट नंबर है वो बेस और उसकी सक्सेसिव पावर्स हमें लेनी होती है। यानी पहली डिजिट का बेस, यानी बाइनरी नंबर है तो बेस क्या हो गया 2, और पहली डिजिट यानी हमें राइट से स्टार्ट करना है, राइट मोस्ट डिजिट से। तो उसके लिए हमें जो हमारा जो कॉलम नंबर है वो 0 है, तो बेस 2 और कॉलम नंबर 0, तो 2 की पावर 0 पहली बिट के लिए हमारे पास पोजिशनल वैल्यू हो गई। तो पोजिशनल वैल्यू डिपेंड कर रही है पोजिशन, डिजिट की पोजीशन पर और नंबर के बेस पर। यानी बेस क्या होगा, वहाँ से हमें बेस तो हमेशा सेम रहेगा और उनकी पावर, सक्सेसिव पावर्स हमें लेनी है डिजिट्स की पोजीशनल वैल्यूज़ के लिए। तो फर्स्ट के लिए 0 हो जाएगी और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमें क्या करना है, हर एक कॉलम के लिए यानी हर एक डिजिट के लिए हमने पोजिशनल वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो डिजिट्स हैं उन्हें ऑब्टेन्ड पोजिशनल वैल्यू से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग, यानी जो पहली डिजिट है उसकी जो पोजिशनल वैल्यू है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है। सेकंड डिजिट को राइट से स्टार्ट कर रहे हैं हम, सेकंड डिजिट को उसकी पोजिशनल वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से हमें कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है। फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि सम अप करना है जो भी प्रोडक्ट्स आए, यानी पोजिशनल वैल्यूज़ को हमने डिजिट से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट्स आए। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन हमें मिले, हर एक डिजिट को उनकी पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे उन्हें हमें क्या कर देना है, सबको ऐड कर देना है। तो जो टोटल हमें मिलेगा वो क्या होगा, जो रिज़ल्ट, जो वैल्यू हमें मिली है वो एक डेसिमल वैल्यू है, और वो क्या है, जो गिवन बाइनरी नंबर था उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है। यानी वो बाइनरी नंबर अगर डेसिमल में लिखा जाएगा तो ये सम अप वैल्यू रिजल्ट में मिलेगी। नेक्स्ट, अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए हमारे पास नंबर है 110011 बेस 2, यानी हमें बाइनरी में गिवन है, इसका हमें डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो जो हमारा पहला स्टेप था कि हमें इनकी कॉलम्स की पोजिशनल वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट कॉलम यानी राइट से स्टार्ट करते हुए लेफ़्ट की तरफ जाना है। तो फर्स्ट कॉलम जो राइट मोस्ट कॉलम है उसकी पोजिशनल क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, बेस हमारा 2 है तो पोजिशनल वैल्यू क्या हुई 2 टू दी पावर 0। पावर हमें 0 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। राइट से स्टार्ट करते हुए बेस को लेना है और पावर 0 से पावर लगाते जाना है, सक्सेसिव पावर जिसे हमें 0 से स्टार्ट करना है। तो पहले कॉलम की पोजिशनल वैल्यू क्या हो गई 2 की पावर 0। फिर सेकंड कॉलम यानी सेकंड डिजिट के लिए पोजिशनल वैल्यू क्या हो गई 2 की पावर 1, यानी 0 से नेक्स्ट 1। फिर थर्ड के लिए हो गई 2 की पावर 2, फोर्थ कॉलम के लिए हो गई 2 की पावर 3, फिफ्थ कॉलम के लिए 2 की पावर 4 और सिक्स कॉलम के लिए 2 की पावर 5। इस तरीके से अगर और भी डिजिट्स हैं 7, 8, 9, यानी 8 डिजिट नंबर है, 10 डिजिट नंबर, तो इस तरीके से 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, इस तरीके से हमें पोजिशनल वैल्यू मिलेगी हर डिजिट के लिए। फिर सेकंड स्टेप था हमारा कि पोजिशनल वैल्यूज़ को कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 की पावर 0 को हम सबसे राइट मोस्ट डिजिट जो कि हमारी 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए हमने प्लस का साइन लगा दिया है बीच में। फिर जो राइट
टू द राइट मोस्ट बिट है, यानी सेकेंड वन जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की पावर 2 से, फिर नेक्स्ट 0 को हम लेफ़्ट में हम जा रहे हैं, राइट से लेफ़्ट में, फिर 0 को हम वापस 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो सेकेंड लास्ट वन है उसे हम 1 है उसे हम 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो 1 है उसे हम 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जितने भी मल्टीप्लिकेशन है इनका थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। तो देखिए 2 की पावर 0 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, हमें मिला 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0 0, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 0 0, 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 1 16, 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 1 32। तो ये हमें मिले मल्टीप्लिकेशन। अब इन्हें सम करेंगे हम, तो सम करने के बाद 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा हमारा 51। तो ये जो 51 हमें मिला है वो क्या है, 10 बेस में है, ठीक है। यानी अगर हमें 1 1 0 0 1 1 बाइनरी में अगर लिखा है तो ये वैल्यू डेसिमल के 51 के इक्विवेलेंट है, यानी 51 को अगर बाइनरी में लिखा जाएगा तो 1 1 0 0 1 1 लिखा जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ हमें नंबर इंटीजर में नहीं दिया है, यानी और हमारा नंबर फ्रैक्शन में है, ये पॉसिबल है। तो अगर बाइनरी का फ्रैक्शनल नंबर हमें कन्वर्ट करना है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल इक्विवेलेंट उसका कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है, जो इंटीजर पोर्शन है उसके लिए हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, और यानी जितने भी डिजिट्स हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू निकालनी है, और साथ ही हमें जो फ्रैक्शन में डिजिट्स हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू भी निकालनी है फ्रैक्शनल नंबर के लिए। तो राइट टू लेफ़्ट चलेंगे हम, डेसिमल के राइट टू लेफ़्ट चलेंगे, और डेसिमल में हम जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, इस तरीके से। यानी डेसिमल से दोनों डायरेक्शन में हमें चलना है। तो जब हम डेसिमल से स्टार्ट करते हुए चलते हैं तो राइट टू लेफ़्ट चलना है, और डेसिमल से हमें लेफ़्ट की तरफ लेफ़्ट टू राइट चलना है फ्रैक्शन के लिए। तो देखिए जो हमें डेसिमल से राइट की तरफ हमारा जो इंटीजर पार्ट है वहाँ तो हम 2 की जो हमारी पहली पोजिशनल वैल्यू होगी पहले डिजिट के लिए वो 2 की पावर 0 होगी, और डेसिमल की लेफ़्ट की तरफ जो डिजिट है उसके लिए पोजिशनल वैल्यू क्या होगी, बेस और पावर नेगेटिव में, यानी 2 की जो पहली डेसिमल डिजिट है वो 2 की पावर क्या हो गई -1। इसी तरीके से इधर तो हम राइट में तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 इस तरीके से प्रोग्रेसिव पावर्स लेंगे कोरस्पॉन्डिंग डिजिट्स के लिए पोजिशनल वैल्यूज़ में, और जब हम डेसिमल के लिए करेंगे डिजिट्स के लिए करेंगे तब हम 2 की पावर -1 से स्टार्ट करेंगे, और इसी तरीके से 2 की पावर नेगेटिव पावर्स में हम चलेंगे 2 की पावर -1 2 की पावर -2। तो पहला हमारा जो 1 है डेसिमल में उसका हमने लिया है 2 की पावर -1 इंटू 1, और जो हमारी 0 है उसके लिए हमने लिया है 2 की पावर -2। तो डेसिमल के बाद लेफ़्ट में जो 1 है उसके लिए पोजिशनल वैल्यू हो गई 2 की पावर -1, और नेक्स्ट जो है उसके लिए हो गई 0 के लिए हो गई 2 की पावर -2। इस तरीके से अगर हमें और भी हमारा जो फ्रैक्शन में हमारा और डिजिट्स हैं तो हम 2 की पावर -1 2 की पावर -2 2 की पावर -3 2 की पावर -4 इस तरीके से चलेंगे। और राइट में हम जैसा हम कर रहे थे 2 की पावर 0 से पॉजिटिव पावर्स लेंगे और पोजिशनल वैल्यू से निकालेंगे, उसके बाद उनको कॉरस्पॉन्डिंग बिट से इंटू करेंगे। तो यहाँ भी हमने यही किया है, जो इंटीजर पोर्शन है उसके लिए देखिए फर्स्ट बिट 1 है तो 1 को हमने 2 की पावर 0 से, फिर 1 को हमने 2 की पावर 1 से, फिर नेक्स्ट 1 को हमने 2 की पावर 2 से, फिर 0 को हमने 2 की पावर 3 से, ज़ीरो को हमने 2 की पावर 3 से, और उसके बाद 1 को हमने 2 की पावर 4 से, फिर 1 को हमने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया। ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशनल वैल्यूज़ थी, डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई किया, और यहाँ हमने 2 की पावर -1 को 1 से, 2 की पावर -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए अब हम सम करेंगे अगर, तो हम राइट से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर -2 होता है 1/4, 1/4 होता है 0.25, और इंटू 0 किया तो 0। ऐसे ही 2 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1 0.5।
2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 1 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 0 0, 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 1 16, 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 1 32। अब अगर हम इसे सम करेंगे तो देखेंगे कि हमारा ये हमारा कितना आया है 55.5। हम सम करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, यानी 110.10 का डेसिमल इक्विवेलेंट हमें क्या मिला है 55.5, यानी 55.5 को अगर हम सॉरी ये 2 में नहीं है, ये हमें डेसिमल में मिला है। तो 55.5 को जो डेसिमल में इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 110.11.10। एक और एग्जांपल हम इसका देखते हैं कि अगर सपोज है ना हमें ये डेसिमल नंबर ही दिया हुआ है, तो इसको हम एक और एग्जांपल के साथ कन्वर्ट करें। हमारे डिजिट्स ज़्यादा या कम भी, मतलब नंबर बाइनरी डिजिट्स जो है वो 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का ऐसे हो सकता है। तो अभी हमने नेक्स्ट जो एग्जांपल लिया वो हमने 5 डिजिट का नंबर लिया है। तो देखिए 10101.11 हमें गिवन है डेसिमल बाइनरी में। अब हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगेन हम देख रहे हैं जैसा हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट्स में हमें जो डेसिमल है, डेसिमल के राइट में जब हम चलेंगे तो बेस की प्रोग्रेसिव पावर्स के साथ पोजिशनल वैल्यूज़ निकालेंगे, और जब हम डेसिमल के लेफ़्ट में चलेंगे तो बेस के साथ नेगेटिव पावर्स के साथ पोजिशनल वैल्यूज़ निकालेंगे। तो जो हमारी राइट में जो हमारी डिजिट्स हैं उनकी पोजिशनल वैल्यूज़ क्या होंगी, बेस के साथ पॉजिटिव पावर्स 0 से स्टार्ट करते हुए, और हम इनको प्रोग्रेसिव रखेंगे, यानी हर डिजिट के लिए एक एक इंक्रीमेंट होंगी। तो वही हमने क्या है, जो पहला हमारा डेसिमल से राइट में हम चल रहे हैं तो 1 इंटू 1 के लिए जो हमारी पोजिशनल वैल्यू है 2 की पावर 0, फिर हमने उसको डिजिट से इंटू कर दिया 1 से, फिर हमने प्लस किया। फिर नेक्स्ट हमारा 0 है, इसके लिए हमने यहाँ पे 0 और 2 की पावर 1 लिया है। ठीक है, हमने पोजिशनल वैल्यू हमारी 2 की पावर 1 मिली इंटू 0, यानी डिजिट से इंटू कर दिया। फिर पोजिशनल वैल्यू हो गई 2 की पावर 2 नेक्स्ट डिजिट के लिए जो कि 1 है, फिर हमने इंटू किया। फिर नेक्स्ट डिजिट जो कि 0 है उसके लिए पोजिशनल वैल्यू मिली 2 की पावर 3, फिर इंटू किया हमने 0 से। इसी तरीके से जो नेक्स्ट डिजिट है लास्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट 1 है, उसके लिए पोजिशनल वैल्यू हो गई 2 की पावर 4। अब हम डेसिमल के लेफ़्ट में चलते हैं तो देखिए जो डेसिमल में 0.1 आ रहा है तो उसके लिए पोजिशनल वैल्यू क्या हो गई 2 की पावर -1, फिर इंटू किया डिजिट से 1 से। फिर नेक्स्ट जो हमारा 1 है पॉइंट के बाद, इसके लिए पोजिशनल वैल्यू हो गई 2 की पावर -2, फिर इसे हमने डिजिट से इंटू किया 1। इस तरीके से हमने ये पोजिशनल वैल्यूज़ ली और उनको कोरस्पॉन्डिंग कॉलम से इंटू करा। फिर जो हमारा स्टेप्स था जैसे हमने डिस्कस किया था, अब हम इसे क्या करेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे और सम करेंगे। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 2 की पावर 16 इंटू 1 16, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 0 0, 2 की पावर 2 4 इंटू 1 4, 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 2 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1, 2 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0.5, 2 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 1.25। अब हम इसको सम करेंगे तो हम देखेंगे ये हमें मिला है 21.75। इसका मतलब कि जो हमारा 10101.11 जो बाइनरी में है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा 21.75। यानी कि अगर 21.75 हमें डेसिमल में गिवन हो तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा 10101.11। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे
ये था हमारा बाइनरी के किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमने इसके एग्जांपल्स देखे हैं।